हर मनुष्य भाग भी रहा है और भटक भी गया है। अच्छा, भाग भी इसीलिए रहा क्योंकि भटक गया है। हर मनुष्य भटक गया है, अपने मुख्य कर्तव्य से, मुख्य जीवन के उद्देश्य से 184 भटकता। और आज की भटकन नहीं है, 84 लाख योनियों की, 84 लाख जन्मों की भटकन है। और ये जो मनुष्य का जन्म है उस भटकन को मिटाने के लिए है। 184 भटकता कहीं न पाया ठौर। ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। 84 लाख योनि की भटकन है और बोलते हैं ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। अब यहाँ पे आप देखो कि आपने सतगुरु को पाकर आपकी भटकन मिटी है। इसमें भी बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिनको गुरु नहीं प्राप्त हुआ है वो तो ऐसे ही सामान्य जीवन जी रहे हैं। खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाना नार। वो कहलाते तो मनुष्य योनि में है, परंतु यदि विवेक की जागृति नहीं हुई है तो पशु के समान है। क्योंकि पशु में विवेक नहीं होता है और मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया है, परंतु जीवन भर वो विवेक सोया रहता है, सुषुप्ति अवस्था में रहता है। उस विवेक को सतगुरु जागृत करता है। तो जिसके जिसके जीवन में सतगुरु की प्राप्त हो गई है उसका विवेक जागृत हो गया है। और जिसको गुरु की प्राप्ति नहीं है आजीवन उसका विवेक सोया रहता है। आप ये कहोगे कि ऐसे कैसे संभव है? इतने बढ़िया बड़े मनुष्य कार्य कर रहा है, इतनी मशीनरी का निर्माण कर रहा है, इतनी स्पर्धात्मक उसकी भावना है, ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य का विवेक सोया रहे? केवल सद्गुरु मिले तभी जागृत हो। देखो, विवेक और बुद्धि और कौशल में अंतर है। बुद्धि हो सकती है, विवेक, गुरु क्या कहता है? विवेक जागृत करता है। विवेक हमें ये बताता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, या मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, शाश्वत क्या है और नाशवान क्या है। जब इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठता है तब विवेक की जागृति होती है। सामान्य जीवन में आप बुद्धि तो है आपके पास, शक्तियां भी हैं शारीरिक और मानसिक, परंतु जैसे मैंने कहा विवेक सुषुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है। विवेक भी रहता है, ऐसा नहीं है। जागृति उसकी तभी होती है जब जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वरना हर व्यक्ति कमा रहा है, विवाह कर रहा है, संतान उत्पन्न हो रही है, व्यवसाय चल रहा है, कारोबार चल रहा है, सब व्यवहार चल रहा है, रिश्ते नाते देश चल रहा है, लेकिन जिसने विवेक जागृत कर लिया उसका नज़रिया भी कुछ अलग होता है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है, उसकी दृष्टि अलग होती है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि वो सच को देखता है। जैसे आप क्या है, देखने जाते हो सागर, लेकिन सच ही है कि आप लहरों को देख के ही चले आते हो, सागर तक आपकी दृष्टि ही नहीं जाती है। आप लहरों के आने और जाने को समझते हो, मैं सागर देख रहा हूँ, आपकी दृष्टि उन लहरों तक है। आप लहरों को ही सागर समझ लेते हो, आप लहरों को ही सागर समझ लेते हो। यदि आप लहरों को ही सागर समझ लेते हो तो ये आपका भ्रम है। यदि आप लहरों को ही सागर समझ रहे हो तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि लहरें तो जाने और आने वाली हैं, बनने और मिटने वाली हैं।
सागर शाश्वत है, न आने वाला, न जाने वाला, न बढ़ने वाला, न घटने वाला। शरीर लहर है, तो बनता है और बिगड़ता है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा वो सागर है, ना जहाँ जन्म है ना मृत्यु है, ना जहाँ घट है ना जहाँ बाढ़ है। तो अगर तुम सागर को छोड़ के लहरों में फंसे रहोगे तो लहरों का तो आना जाना लगा ही रहेगा। अगर तुम आत्मा को छोड़ के, सत्य को छोड़ के, ब्रह्म तत्व को छोड़ के शरीर में पड़े रहोगे तो शरीर का आना और जाना तो लगा ही रहेगा। कुछ लहर ज़्यादा देर के लिए टिकती है, कुछ लहर आयु चली आती है। तो ऐसे ही शरीर है, संसार है, जो बन भी रहा है और मिट भी रहा है। ये प्रक्रिया चला ही करती है, बनना मिटना, जन्म और मृत्यु, आना और जाना। वैसे ही सुख और दुख, ये सब लहरें हैं जीवन की। मान और अपमान, अच्छा और बुरा, ये सब लहरें हैं। हम क्या करते हैं, इन लहरों में ही फंस जाते हैं। हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते, हम आत्म तत्व की अनुभूति ही नहीं कर पाते हैं। जिसने भी आत्म तत्व की अनुभूति कर ली है वो फिर इन लहरों के स्वभाव में नहीं फंसता है। फिर वो शरीर के मान और अपमान में, शरीर के दुख और पीड़ा में, हर्ष और विषाद में, जन्म और मृत्यु में सम रहता है। वो ये समझ लेता है कि जो आत्मा है उसका तो तीनों कालों में नाश नहीं है। न जायते मृते वा कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ज्ञानी की दृष्टि में सत्य और असत्य, कहते हैं नीर और क्षीर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। सत्य और असत्य, संसार असत्य है। अच्छा, असत्य किस लिए है? अब इसमें भी आप तर्क कर सकते हो, इतना बड़ा संसार असत्य कैसे हो सकता है? हमको दिख रहा है। गुरु असत्य इसलिए कहता है क्योंकि ये संसार मिटने वाला है, जाने वाला है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवना, सदा न काला केश। अब बताइए, जो आपके बचपन की सहेली थी, दोस्त थे, आज हैं? नहीं है। जो उस समय का राजा था, शासक था, प्रधानमंत्री था, आज है? नहीं है। सदा न इस जग जीवना, जो जिनके जीवन उस समय थे आज नहीं है। हमारे दादा दादी, माता पिता, बहुत लोग अब उन आँखों के सामने वो लोग नहीं है, हमारी आँखों के सामने। तो सदा न इस जग जीवना और सदा न काला केश। कुछ समय पहले ये बाल काले थे, आज सफ़ेद हो गए, तो काला केश भी सदा नहीं रहने वाला। तो गुरु इस सदा न रहने वाली चीज़ से हमारी आसक्ति छुड़ा देता है। हमारा मोह, जो हमारा अटैचमेंट है, वो गुरु छुड़ा देता है और सत्य को पहचान देता है। सत्य की कि जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, जिसके आधार पे संपूर्ण सृष्टि चल रही है, उसका कभी नाश नहीं है। जिस पर्दे पे पिक्चरें तो बहुत आ गई होंगी, अब तक लगी पिक्चर और चली गई, हजारों पिक्चरें एक पर्दे पे दिखाई गई हैं, लेकिन पर्दा ज्यों के त्यों रहा। वैसे ही जो आत्मा का अधिष्ठान है, जो ब्रह्म तत्व का अधिष्ठान है, वो सदैव शाश्वत है। ज्ञानी की दृष्टि ब्रह्म तत्व पे रहती है, सदा शाश्वत रहने वाले पे रहती है। इसलिए वो चीज़ों से दुखी, सुखी, परेशान, निंदा, मान, अपमान, हर्षित, शोकित नहीं होता है। वो ये समझता है कि जैसे लहर आती जाती है सागर में, वैसे शरीर के साथ भी ये सब लगा ही रहेगा। मेरा न होता नाश है। वो स्वयं भी अपने को आत्मा करके जानता है और संपूर्ण सृष्टि में भी वही आत्म दृष्टि रखता है। इसलिए वो संभाव में रहता है, इसलिए वे उद्वेग में नहीं आता है। राजा जनक को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने अनुभव में कहा, अहो जन समूहे अपि
न द्वैतम पश्यति मम। अपार जन समूह के बीच भी मुझे दूसरा नहीं दिखता। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। मुझे इतने बड़े जन समूह के बीच भी दूसरा दिखता ही नहीं है। एक परमात्मा के, एक आत्म तत्व के, एक मेरे तत्व के जैसे मैंने भी अपने आप को आत्मा करके जानना है। तो सर्वत्र मैं ही तो हूँ, सर्वत्र परमात्मा ही तो है आत्म तत्व से। ये है विवेक की दृष्टि। तो बुद्धि अलग चीज़ है, विवेक अलग चीज़ है। बुद्धि से तुमको सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, विवेक से तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यदि सांसारिक दुखों से, सांसारिक मान अपमान से, सांसारिक पीड़ा से, सांसारिक जन्म और मृत्यु के शोक से ऊपर उठना है तो विवेक की जागृति करनी पड़ेगी। और विवेक की जागृति सतगुरु के दर पे होती है। ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। तो जीवन की भटकन को मिटाओ।